शुभोदय छात्रों, आप लोग 9वीं कक्षा के पहला पाठ और दूसरा पाठ की जानकारी किए थे। पहला पाठ जो है जिस देश में गंगा बहती, और दूसरा पाठ जो है क्या नाम है दूसरा पाठ का, ये दोनों पाठ गाने वाली चिड़िया, ये दोनों पाठ आप लोग सीख लिए थे। और मैं समझता हूँ कि आपको ये दोनों पाठों का सारांश समझ में आ गई। और आज हम तीसरा पाठ की जानकारी करेंगे। पाठ का नाम जो है बदले अपनी सोच। क्या नाम है पाठ का? बदले अपनी सोच। एक बार बोलिए, बदले अपनी सोच। यहाँ सोचने का अर्थ है थिंकिंग। सोचने का अर्थ क्या है? थिंकिंग। सोचना बोले तो थिंकिंग, बदलना बोले तो चेंज, टू चेंज। बदले अपनी सोच, चेंज अवर थॉट्स, चेंज अवर थॉट्स। बदले अपनी सोच, वी हैव टू चेंज अवर थॉट्स। हम अपने सोच बदलना चाहिए। समझ में आ रहा है? हमें अपना सोच बदलना चाहिए। यहाँ एक प्रकार का पाठ है भाषण। भाषण का अर्थ है स्पीच। यह भाषण पाठ है, भाषण लेख है। भाषण बोलो तो क्या है? किसी भी समारोह में, नहीं तो सभा में वक्ता जो है भाषण देते हैं, यानी प्रेक्षक उसके भाषण को सुनते हैं, तो उसे हम भाषण कहते हैं। यह एक तरह का भाषण है। भाषण को पाठ के रूप में दिया गया है। यहाँ इस पाठ को इस 9वीं कक्षा में क्यों दिया गया है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है, उसकी जानकारी हम करेंगे। तो बोले तो भाषण की जानकारी प्राप्त करके भाषण कला में निपुण बनना। पहला जो है भाषण की जानकारी प्राप्त करना। व्हाट इज स्पीच? भाषण किसको कहते हैं, और भाषण देते समय हमारे चेहरे के हाव भाव कैसे रहना चाहिए, और प्रेक्षकों को कैसे हमारी ओर आकर्षित करना चाहिए, नहीं तो इसकी जानकारी होना है। और भाषण देते समय किस तरह के शब्दों का उपयोग किया जाता है, ये सभी की जानकारी करते हुए, ये सभी को जानकारी करते हुए भाषण कला में निपुण बनना। भाषण कला में निपुण बनना है। निपुण का अर्थ है नैपुण्य, कौशल रहने वाला, स्किल। और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास करना। और दूसरा क्या है? पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास करना। पर्यावरण संरक्षण बोले तो सेव एनवायरनमेंट। पर्यावरण बोले तो एनवायरनमेंट, संरक्षण बोले तो प्रोटेक्शन और एनवायरनमेंट। सो पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास करना। प्रयास बोले तो ट्राई। वी शुड ट्राई टू सेव आवर एनवायरनमेंट। सो दिस टू आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स। ये दोनों इस पाठ के उद्देश्य है। तो उसके बाद से हम 9वीं कक्षा में इस पाठ की जानकारी करेंगे। क्या नाम है पाठ का? बदले अपनी सोच। बदले अपनी सोच किस तरह का पाठ है? भाषण लेख है। अब अपने पुस्तक खोल के देखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार ऐसा हुआ। 13 वर्ष की एक लड़की ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। किसी के पास भी उसके सवालों का जवाब नहीं था। अपने सवालों से सबको सोचने पर मजबूर करने वाली उस लड़की का नाम युगरत्ना श्रीवास्तव है। भारत की इस लाडली पर सबको गर्व है। यहाँ देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ शब्दार्थ लिख लीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ बोले तो शब्दार्थ संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त बोले तो यूनाइटेड, संयुक्त राष्ट्र बोले तो कंट्री और नेशन, संघ बोले तो ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र संघ बोले तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? यूनाइटेड, इसका अर्थ है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस, UNO ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार ऐसा हुआ, पहली बार, फर्स्ट टाइम दिस वन हैपन, पहली बार ऐसा हुआ कि 13 वर्ष की एक लड़की ने
13 वर्ष की एक लड़की, 13 वर्ष बोले तो ईयर, साल, है नहीं, वर्ष का अर्थ है साल यानी ईयर, साल, अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसे, ईयर। 13 वर्ष की एक लड़की ने सबको, सभी देशों से जो प्रतिनिधि लोग उस समारोह में, यूएनओ में, संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुए थे, उनको सोचने की ओर मजबूर कर दिया, सोचने की ओर प्रेरित कर दिया। समझ में आ रहे? सोचने पर मजबूर कर दिया। कौन है? एक लड़की। मजबूर करना, मजबूर करते हैं हेल्पलेस, मीन्स दे आर नॉट गेटिंग एनी आंसर्स, उनके पास प्रश्नों के उत्तर नहीं थे, दे आर हेल्पलेस। मजबूर, मजबूर करते हैं हेल्पलेस, मजबूर, हेल्पलेस। सोचने पर मजबूर कर दिया। किसी के पास भी उसके सवालों का जवाब नहीं था, किसी के पास भी उसके सवालों का जवाब नहीं था, मीन्स नो वन आंसर्ड हर क्वेश्चंस, नो वन आंसर्ड हर क्वेश्चंस। सो किसी के पास भी उसके सवालों का जवाब नहीं था, कोई भी उसके सवालों के उत्तर नहीं दे सके थे। अपने सवालों से सबको सोचने पर मजबूर करने वाली उस लड़की का नाम है युगरत्ना श्रीवास्तव। वो लड़की का नाम क्या है? युगरत्ना श्रीवास्तव। अपने भाषण में सबको सोचने की ओर प्रेरित किए थे। यहाँ देखिए लड़की का चित्र है, यहाँ लड़की है, इस लड़के का नाम क्या है? युगरत्ना श्रीवास्तव है नहीं? और भारत की इस लाडली पर सबको गर्व है, भारत की इस लाडली पर सबको गर्व है। ये लड़के जो है भारत से, हमारे देश की ओर से उसमें उस समारोह में शामिल हुए थे। समझ में आ रहे? सब भारत की ओर से समारोह में शामिल हुए, उसके वास्ते ये भारतवासी, सभी भारतवासी इस लाडली पर, इस लड़की पर गर्व है नहीं? इस लड़की पर अभिमान है। गर्व बोले तो एक जो है घमंड है और दूसरा अर्थ जो है अभिमान है। और कब हुआ बोले तो सितंबर 2009 में। सितंबर, सितंबर का अर्थ है सितंबर, सितंबर, सितंबर बोले तो सितंबर, सितंबर 2009 में संयुक्त राष्ट्र संघ में युगरत्ना श्रीवास्तव ने भाषण देते हुए इस तरह कहा, हिमालय पिघलता जा रहा है, ध्रुवीय बालू मरते जा रहे हैं, हर 5 में से 2 व्यक्तियों को पीने का साफ पानी नहीं मिलता है। आज हम उन पेड़ पौधों को खोने की कगार पर है जो लुप्त होते जा रहे हैं। प्रशांत महासागर के पानी का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। किसने कहा यह बातें? युगरत्ना श्रीवास्तव ने कहा अपने भाषण में। क्या कहा? हिमालय पिघलता जा रहा है। हिमालय, हिमालयन माउंटेन्स, हिमालय पर्वत है, हमारे देश की उत्तरी सीमा पर है, उत्तर भाग में है हिमालय, पिघलता जा रहा है। पिघलना इसका अर्थ है मेल्टिंग, पिघलना इसका अर्थ जो है मेल्टिंग, पिघलना, मेल्टिंग। हिमालय पिघलता जा रहा है, हिमालयन माउंटेन्स आर मेल्टिंग। और ध्रुवीय बालू मरते जा रहे। ध्रुवीय बालू, ध्रुव बोले तो पोल्स, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नहीं? अभी ऑब्जर्व द ग्लोब, नॉर्थ साइड नॉर्थ पोल, साउथ साइड साउथ पोल, वहां पे रहने वाले भालू, बेर, ध्रुवीय भालू। ध्रुवीय भालू बोले तो पोलर बेर, ध्रुवीय भालू, ध्रुवीय भालू, इसका अर्थ है पोलर बेर। समझ में आ रहा है? पोलर बेर। ध्रुवीय भालू मरते जा रहे हैं, ध्रुवीय भालू मरते जा रहे। पोलर बेर्स आर गोइंग टू डाई। हर 5 में से 2 व्यक्तियों को पीने का साफ पानी नहीं मिलता है। हर 5 में से, आउट ऑफ 5 पीपल, हर 5 में से 2 व्यक्तियों को, आउट ऑफ 5 पीपल 2 पीपल आर नॉट गेटिंग प्योर ड्रिंकिंग वाटर। 5 व्यक्ति में
5 व्यक्तियों में 2 व्यक्तियों को पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। दे आर नॉट गेटिंग प्योर ड्रिंकिंग वाटर। आज हम उन पेड़ पौधों को खोने की कगार पर है जो लुप्त होते जा रहे। आज हम पेड़ पौधों को खोने की कगार पर है। खोना मीन्स टू लूज, नहीं। सो पेड़ पौधों को खोने की कगार पर है जो लुप्त होते जा रहे। नाउ वी आर इन द स्टेज दैट वी आर लूजिंग ट्रीज एंड प्लांट्स। पेड़ पौधों को खोने की कगार पर है जो लुप्त होते जा रहे। लुप्त होना, डिसअपियर, लुप्त होना। नाउ यू कैन see that suppose Hyderabad city, if you take ancient olden days, so city was very, area is very less, but now city is expanded. ऐसा क्यों हुआ? पेड़ों को, जंगलों को काट कर हम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? भवन, इमारतें बना रहे हैं, इमारतों का निर्माण कर रहे हैं। तो इस तरह पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं, नहीं, वनों की संख्या कम होती जा रही है। पेड़ पौधे लुप्त हो रहे हैं। लुप्त होना, लुप्त होना, डिसअपियर। लुप्त होने का अर्थ है लुप्त होना। इसका अर्थ है गायब होना और डिसअपियर। व्हाट इज द मीनिंग? डिसअपियर, लुप्त होते जा रहे हैं। डिसअपियर, पेड़ पौधों को खोने की कगार पर है जो लुप्त होते जा रहे हैं। और प्रशांत महासागर के पानी का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर बोले तो पैसिफिक ओशन। प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, इसका अर्थ है पैसिफिक ओशन। सागर बोले तो ओशन, महासागर ओशन, ओके। प्रशांत महासागर के पानी का स्तर, लेवल ऑफ द वाटर क्या हो रहा है? बढ़ता ही जा रहा है। प्रशांत महासागर बोले तो पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर ओशन में पानी का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। स्तर बोले तो लेवल, प्रशांत महासागर में पानी का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। और देखिए, इस तरह उस लड़की ने कहा, और उसने कहा कि, लड़की ने कहा कि क्या हम अपने भविष्य की पीढ़ी को यही देने जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। हमारे पूर्वजों ने हमें स्वच्छ और स्वस्थ ग्रह दिया था, और हम क्या कर रहे हैं? हम अपने भविष्य की पीढ़ी को प्रदूषित और बिगड़ी हुई धरती देने जा रहे हैं। क्या ऐसा करना ठीक है? सोचो, ध्यान लगाकर सोचो। और उसने कहा कि क्या हम अपने भविष्य की पीढ़ी को, भविष्य बोले तो फ्यूचर, पीढ़ी बोले तो जनरेशन, भविष्य की पीढ़ी को, फ्यूचर जनरेशन। सो व्हाट वी आर गिविंग, यही देने जा रहे हैं, यही देने जा रहे हैं। उसने कहा कि हिमालय, माउंटेन्स आर मेल्टिंग, हिमालय पिघलता जा रहा है, ध्रुवीय बालू मरते जा रहे हैं, और 5 व्यक्तियों में 2 व्यक्तियों को पीने का साफ पानी, पीने का पानी नहीं मिल रहा है, और प्रशांत महासागर में पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है। क्या हम अपने भविष्य की पीढ़ी को यही देने जा रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं। एब्सोल्युटली नो, इट इज नॉट करेक्ट। हमारे पूर्वजों ने हमें स्वच्छ और स्वस्थ ग्रह दिया है। हमारे पूर्वजों ने, पूर्वज मीन्स ancestors or forefathers, our forefathers, they gave us स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण। स्वच्छ बोले तो प्योर, स्वस्थ बोले तो हेल्थी, स्वच्छ और स्वस्थ ग्रह दिया था। पूर्वजों ने हमें स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण दिए थे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? बट व्हाट वी आर डूइंग नाउ, हम क्या कर रहे हैं? हम अपने भविष्य की पीढ़ी को प्रदूषित और बिगड़ी हुई धरती देने जा रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने हमें क्या दे रहे हैं?
उसने क्या दिए थे हमें? पूर्वजों ने, पूर्वजों से हमें स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण मिली, लेकिन हम उसे क्या कर रहे हैं? प्रदूषित करके अपने भविष्य के, हमारे भविष्य की पीढ़ी को देने जा रहे हैं। प्रदूषण बोले तो पोल्यूशन, प्रदूषित, पोल्यूटेड। भविष्य की पीढ़ी को, पीढ़ी बोले तो पीढ़ी का अर्थ है जनरेशन, लिख लीजिए, पीढ़ी का अर्थ जनरेशन। अपने भविष्य की पीढ़ी को क्या यही देने जा रहे हैं? यही देने जा रहे हैं। क्या देने जा रहे हैं? प्रदूषित और बिगड़े हुए पर्यावरण। प्रदूषित, पोल्यूटेड, प्रदूषण का अर्थ है पोल्यूशन, प्रदूषित, पोल्यूटेड, प्रदूषित, पोल्यूटेड, प्रदूषित और बिगड़े हुए, बिगड़े, बिगड़ना इसका अर्थ है स्पॉइल, टू स्पॉइल, बिगड़े हुए, स्पॉइल्ड, बिगड़े हुए का अर्थ है स्पॉइल्ड, बिगड़े हुए प्रदूषण देने जा रहे हैं, धरती देने जा, धरती का अर्थ है अर्थ। वी गॉट फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स फ्रेश एंड, स्वच्छ का अर्थ है प्योर और स्वस्थ, अर्थ, धरती, लेकिन हम इसे प्रदूषित करके हमारे भविष्य की पीढ़ी को देने जा रहे। क्या ऐसा करना सही है, ठीक है? इज इट करेक्ट? नहीं। या क्या ऐसा करना ठीक है? सोचो, ध्यान लगाकर सोचो। थिंक, हाउ टू थिंक, कैसे सोचना है? ध्यान से सोचना है, ध्यान से सोचना है। आदरणीय सभाजनों, आदरणीय, ऑनरेबल और रेस्पेक्टेड, आदरणीय का अर्थ है ऑनरेबल, आदरणीय, ऑनरेबल और रेस्पेक्टेड, रेस्पेक्टेड सभाजनों, सभा में जो लोग रहते हैं उनको सभाजन कहते हैं। आदरणीय सभाजन, रेस्पेक्टेड कोटियर्स। अब समय आ गया है कि हम कुछ कदम उठाए। नाउ इट इज़ द टाइम टू टेक सम स्टेप्स, टू मूव फॉरवर्ड, टू डू समथिंग। आज हम क्या है? अब समय आ गया है कि, अब हमें समय है, अब समय आ गया है कि हम कुछ कदम उठाए। कदम उठाना, अब स्टेप, इसका अर्थ है टू टेक स्टेप। सो कदम का अर्थ है स्टेप। अब हमें कुछ कदम उठाना चाहिए, किसकी ओर? पर्यावरण संरक्षण की ओर, पर्यावरण संरक्षण करना है। जैसा आप लोगों को मालूम है, केंद्र सरकार के द्वारा जो स्वच्छ भारत है, हमारे सरकार के द्वारा, स्वच्छ भारत क्या है? स्वच्छ भारत हमारे आसपास में, गांवों में, नहीं तो शहरों को स्वच्छ रहना चाहिए, स्वच्छ बनाना चाहिए, नहीं, स्वच्छ बनाना चाहिए। तो इस तरह हमारे आसपास में जो स्थान है, जगह है, उसे स्वच्छ रखने से पर्यावरण जो है स्वच्छ बनता है। या आदरणीय सभाजनों, अब समय आ गया है कि हम कुछ कदम उठाए। कदम का अर्थ है स्टेप, कदम का अर्थ है स्टेप। और हमें अपनी धरती बचानी होगी। व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना है? हमें अपनी धरती को बचाना है। इस धरती को, हम इस धरती पर है, इस धरती को बचानी होगी। और अपने लिए नहीं बल्कि भविष्य के लिए भी, हमारे लिए नहीं, भविष्य के लिए, भविष्य के लिए हमें क्या करना है? धरती को बचाना है, धरती को बचाना है। किसके लिए? हमारे लिए नहीं, लेकिन हमारे बाद में, नहीं, आने वाली पीढ़ी के, भविष्य की पीढ़ी के लोगों के लिए हमें क्या करना है? क्या करना है? इस धरती को बचाना है। यह काम यहाँ नहीं होगा तो कहाँ होगा? यहाँ नहीं होगा तो, इफ इट इज नॉट पॉसिबल हियर देन वेयर इट इज पॉसिबल। यहाँ नहीं होगा तो कहाँ होगा? अब नहीं होगा तो कब होगा? इफ इट इज नॉट नाउ देन व्हेन। अब नहीं होगा तो कब होगा? हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इफ वी विल नॉट डू देन हु विल डू इट? सो इस तरह उसने पूछा। क्या पूछा उसने? हम नहीं करे तो कौन करेगा? और यहाँ नहीं होगा तो
कहाँ होगा, और न अब नहीं होगा तो कब होगा। तो इस तरह उस लड़की ने पूछा और उसने कहा कि हमारा आपसे निवेदन है। निवेदन, रिक्वेस्ट। निवेदन का अर्थ है प्रार्थना यानी विनती, रिक्वेस्ट। निवेदन का अर्थ है रिक्वेस्ट। निवेदन करते हैं रिक्वेस्ट। हमारा आपसे एक ही निवेदन है। निवेदन है कि आप हमारी आवाज़ सुने। यहाँ उस लड़की जो है भारत की ओर से शामिल हुई, तो उसके वास्ते उसने कहा कि हमारी आवाज़ सुने। ओके, हमारी आवाज़ सुने। आवाज़ बोले तो वॉइस। और भविष्य के लिए मजबूत इरादों की ज़रूरत है। व्हाट इज़ नीडेड? क्या ज़रूरत है? भविष्य के लिए, फॉर फ्यूचर, मजबूत इरादों की ज़रूरत है। इम्पॉर्टेंट, ज़रूरत मीन्स इम्पॉर्टेंट और नीडेड। क्या ज़रूरत है? मजबूत इरादे। मजबूत, मजबूत बोले तो स्ट्रांग। मजबूत का अर्थ है स्ट्रांग। इरादे, इरादे बोले तो डिसीशंस। इरादे, डिसीशंस। इरादे का अर्थ है डिसीशंस। हमें क्या चाहिए? मजबूत डिसीशंस, मजबूत इरादे चाहिए। हमें क्या करना है? भविष्य के लिए मजबूत इरादों की ज़रूरत है और मजबूत नेतृत्व की ज़रूरत है। इट इज़ नीडेड दैट वी शुड टेक स्ट्रांग डिसीशंस। ओके, वी हैव टू डिसाइड स्ट्रांगली नॉट टू पोल्यूट द एनवायरनमेंट। क्या क्या करना चाहिए हमें? हमें निश्चय लेना चाहिए कि हमें अपने धरती को बचाना चाहिए, हमें अपने पर्यावरण को बचाना चाहिए और मजबूत नेतृत्व की ज़रूरत है। एंड व्हाट इज नीडेड? मजबूत नेतृत्व। नेतृत्व का अर्थ है लीडरशिप। मजबूत का अर्थ है स्ट्रांग। नेतृत्व, नेता से नेतृत्व। नेतृत्व, नेतृत्व का अर्थ है लीडरशिप। लीडरशिप, हमें मजबूत नेतृत्व की भी ज़रूरत है। और उसने कहा कि हाईटेक समाज बना लेने व बैंकों में करोड़ों रुपए जमा करने से हम अपनी धरती नहीं बचा सकते। और उसने कहा कि हाईटेक समाज बना लेने से, अब आप लोग देखे होंगे हर एक के घर में भी क्या है? सेलफोन है। हर एक के पास सेलफोन है और कंप्यूटर यानी लैपटॉप ऐसा भी है। हाईटेक सोसाइटी बना लेते हम, है नहीं? सो हाईटेक समाज बनाने से और करोड़ों रुपए बैंकों में जमा करने से, जमा करना मीन्स टू डिपॉजिट। करोड़ों रुपए, करोड़ का अर्थ है करोड़, सम क्रोर्स ऑफ रुपीज। करोड़, करोड़ का अर्थ है करोड़। जमा करना डिपॉजिट, जमा करना का अर्थ है डिपॉजिट। डिपॉजिट करने से, बैंकों में पैसे डिपॉजिट करने से, नहीं तो हाईटेक समाज बना लेने से हम अपनी धरती को नहीं बचा सकते। क्या बचा सकते हैं? क्या हमारे पास पैसे है, बैंकों में डिपॉजिट किए थे, उसे हम अपने धरती को बचा सकते हैं? नहीं। हाईटेक समाज से भी हम अपनी धरती को नहीं बचा सकते हैं। समझ में आ रहे? यहाँ हम पर्यावरण की समस्या सुलझाने के लिए ही एकत्रित नहीं हुए हैं, बल्कि लोगों की सोच बदलने के लिए भी एकत्रित हुए। Here we have assembled not for the solution, solution means to solve, okay, of environmental issues. हम यहाँ पर्यावरण की समस्याओं को सुलझाने के लिए नहीं एकत्रित हुए। यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं? यहाँ क्यों जमा हुए हैं हम लोग? बोले तो पहले हमें अपनी सोच बदलना चाहिए। बस पहले हमें अपनी सोच बदलना चाहिए। लोगों की सोच बदलने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। एकत्रित होना मीन्स इकट्ठा होना, जमा होना। समझ में आ रहे? तो इस तरह उस लड़की ने कहा। समझ में आ रहे? ये सभी बातें लड़की ने कहा और उसने क्या क्या कहा अगले कक्षा में देखेंगे। अगर आपको, मैं समझता हूँ कि आपको पाठ समझ में आए यहाँ तक, आपको क्या करना है? यहाँ तक पाठ फिर एक बार पढ़ते हुए पाठ का सारांश अर्थ ग्रहण करना चाहिए। समझ में आ रहा बच्चों? आपको घर में किताब खोलकर, पुस्तक खोलकर एक बार पाठ पढ़ना है और
शब्दार्थों को भी पढ़ना है, पाठ का सारांश अर्थ ग्रहण करना है। ठीक है बच्चों, घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।